तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं ये एक GFC की सीलिंग फ़ैन है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसे किस्सा सही करना है मैंने आपको वो ये बताना है दोस्तों। तो ये GFC फ़ैन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका फ़ॉल्ट ट्रेसेंगे और इसे फिर सही करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। दोस्तों हम शुरू करते हैं इसे चेक करना। तो हम सीरियल बोर्ड की मदद से इसे चला के चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, सीरियल बोर्ड हमने लगा के चेक कर रहे हैं, सप्लाई तो ये नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी दोबारा का हम चेक करते हैं, बल्ब शो कर रहा है लेकिन बल्ब पंखा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे। नवा कैपेसिटर लगा के ये वाला कैपेसिटर हम चेंज करेंगे इसी कैपेसिटी का और दूसरा लगा के चेक करेंगे दोस्तों। तो दो तारें इसकी होती हैं, आपने जहाँ दो तारें खोलनी हैं वहीं दो तारें वापस लगा देनी है। तो अगर जो ये कैपेसिटर लगाने से ना पंखा चला तो फिर इसकी वाइंडिंग का मसला है। फिर हम पंखा खोल के इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे दोस्तों। तो ये हम पहले कैपेसिटर लगा के चेक कर लें दोस्तों, तो फिर इसका आगे हम कुछ करेंगे कि इसमें क्या मसला हो सकता है। तो हम कैपेसिटर की दो तारें हैं, वो तारें जहाँ से हमने खोलनी है वहीं लगा देनी। दो तारें होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दो तारें हमने लगा ली और अब हम लगा के इसे चेक करेंगे। बल्ब हमारा शो कर रहा है मगर ये पंखा नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पंखे के अंदर वाइंडिंग में मसला है। कैपेसिटर ठीक है हमारा। अब हम कैपेसिटर उतारेंगे और इसकी लीडों को चेक करेंगे कि अंदर इसके क्या मसला चल रहा है। तो हम तारें उतार ली है अब हमने। अब हम सीरियस बोर्ड से जो है इसकी लीडें चेक करेंगे आपस में दोस्तों। आपस में हम लीडें लगाएंगे और जो बल्ब है हमारा इसकी लाइट की तरफ देखेंगे कि ये किस हिसाब से चल रही है लाइटें। ये देखें दोस्तों, लाइटें ये बिल्कुल तेज़ चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वाइंडिंग में मसला है। लाइट जो है बल्ब की डिम चलनी चाहिए इसकी लीडों पे, तो ये फुल चल रही हैं। तो इसका मतलब है अंदर इसके मसला है दोस्तों वाइंडिंग के अंदर, क्योंकि जो कैपेसिटर की तारें दो हों इस पर बल्ब डिम चलना चाहिए। ये फास्ट यानी कि तेज़ बल्ब चल रहा है और रोशनी तेज़ है, तो इसकी वाइंडिंग में मसला दोस्तों। तो दोस्तों हम ये पंखा आप खोलेंगे और फिर इसके वाइंडिंग के अंदर देखेंगे। तो खोलने के लिए ये जो पेच हमने खोलना है बोल्ट और ये पिन जो है खोल के बाहर निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो इसके तीन पेच होते हैं साइडों पे दोस्तों, जो रबड़ के नीचे है वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पैकिंग जो रबड़ की है इसके नीचे पेच हैं बॉडी खोलने के लिए दोस्तों। तो हमने ये पेच खोलने हैं। तो सबसे पहले हम ये पिन निकालेंगे दोस्तों। पिन को आपने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद प्लास की मदद से किसी चीज़ की मदद से हल्का सा ठोक के पीछे से पिन निकाल लेनी खींच के। ठीक है दोस्तों, ये पिन निकाल लेंगे और हम बोल्ट जो है इसका साथ वाला जो है बोल्ट वो लूज़ कर लेंगे और हम इसके पेच जो तीनों हैं ये खोलेंगे दोस्तों। ये रबड़ के नीचे पेच होते हैं, आप रबड़ जब इसकी पंखे की हटाएंगे तो ये पेच तीनों निकल जाने। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये रबड़ है इसके नीचे पेच हैं आपने। तो ये पंखे की पैकिंग होती है रबड़ की परों की, तो ये हमने निकाल लेनी आराम से और पेच खोल लेने तीनों। तीनों पेज खोल के फिर हम इसको देखेंगे इसके अंदर क्या मसला चल रहा है दोस्तों। तीनों पर पेज खोल के हमने यहाँ जब जो है पंखे पे दोनों कवरों पे निशान लगाना है। इस जगह पे दोनों कवर पे हमने निशान लगाना है पेन से या मार्कर से दोस्तों। तो फिर हम इसे खोलेंगे। ये देखें हम पेन से निशान लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और निशान लगाने के बाद हमने जो है ना इसे पंखे को खोलना है। तो ये जो नीचे जो है इसके कवर है ये हमने इसकी टिक्की खोल लेनी दोस्तों, आराम से खोलनी। ये प्लास्टिक की होती है और कईयों में दूसरी भी तांबे की भी होती है और सिल्वर की भी होती है। आपने आराम से खोलनी, प्लास्टिक की टिक्की होती है। तो ये खोलने के बाद हम जो इसके नीचे जो आपको वो ये इसके नीचे जो ये नज़र आ रहा है ना आपको बोर, इसके अंदर सुराख, इसके अंदर हम अपना चक नट कसेंगे जिसे हम पुलर कहते हैं। सबसे पहले हम इसका चक नट जिसका कस के तो फिर पुलर की मदद से इसे टाइट करेंगे तो इसका टापा खुद खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए हम यहाँ से कसेंगे और फिर हम इससे जब इसके बोल्ट को टाइट करेंगे तो उसका टापा खुलना शुरू हो जाएगा। तो जो दोस्त के पास नहीं है वो एक्सल से भी पीछे चोट लगा के खोल सकते हैं टापा। ये देखिए हम इसे टाइट कर रहे हैं दोस्तों। हम ये पुलर टाइट करेंगे। ये देखें कप जो है अपना कवर जो है वो खुलना शुरू हो गया है पंखे का। तो हम जैसे इसे टाइट करेंगे तो कवर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका ये खोल लेंगे इसका चकनट, क्योंकि कवर खुल गया हमारे दोनों। ये देखें हमने कवर खोल लिया है। तो अब हमारा ये नीचे वाला कवर खुल गया। अब हमने इसके ऊपर वाला कवर यानी कि जो उल्टा कवर है वो खोलना है। तो दोस्तों ये आप कोर आपको नज़र आ रही, कोर के अंदर सुराख हैं, ये तीन सुराख। हमने एक सुराख के अंदर कोई भी शाफट लेके इस सुराख के अंदर से हिट करनी है और ये वो जो ऊपर वाला कवर वो भी निकल जाएगा इस सुराख से दोस्तों। ये इसे हम हिट करेंगे तो निचला कवर निकल जाएगा। तो हमने एक एक्सल लेनी है दोस्तों, कोई बरीक एक्सल ले लें आप लोहे की। तो ये देखें हमारे एक एक्सल है, हम इसको हिट करेंगे सुराख में डाल के। तो जब हम हिट करेंगे तो निचला वाला कवर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी चीज़ से हिट करें और निचला कवर निकल जाएगा। तो फिर हम आपको मिलते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये कवर हमारा निकल गया। अब हम इसको जो है वो ऊपर वाला जो खोलेंगे गाटा, ये वाला गाटा खोलेंगे दोस्तों। ये गाटा हम खोल लेंगे तो हमारा कवर जो है निकल गया दोस्तों। कवर निकालने के बाद हम इसकी वेल्डिंग देखेंगे कि वेल्डिंग का क्या हाल है ऊपर से। तो दोस्तों हमने कवर दोनों निकाल लिए, नीचे वाला कवर भी निकाल लिया, ऊपर वाला भी। अब हम इसकी वेल्डिंग देखेंगे दोस्तों। वेल्डिंग ऊपर की जो है इधर से ऐसे तो सही नज़र आ रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो लीडें हैं वो जहाँ लगी हुई वो जोड़ दोस्तों हम खोल लेंगे इसके। और फिर ये देखें, इसका ऐसे तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, और लेकिन देखें आप कंपनी ने कितने ढेर से जोड़ लगाए हुए इसमें। ये हालांकि पंखा बैंड हुआ मशीनी और इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन उन्होंने इतने ढेर से बीच में जोड़ लगाए हुए हैं और जोड़ ही कहीं से क्रॉस हो गए हैं। यहाँ से हम काट के लीडें दोस्तों, तो फिर इसकी लीडें हम चेक करेंगे स्टार्टिंग और रनिंग के। रनिंग और स्टार्टिंग आपस में कहीं जल तो नहीं रही, यानी कि बल्ब अगर रनिंग और स्टार्टिंग आपस में बल्ब जलता होगा तो समझ लीजिए क्रॉस है पंखा। तो दोस्तों हम इसकी लीडें जो काट के और फिर चेक करेंगे। ये देखो हमने काट ली लीडें दोस्तों। अब हम लीडें इसकी आपस में जला के चेक करेंगे तो इसमें क्या मसला फिर पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखें आप, ये क्रॉस में जो है रनिंग और स्टार्टिंग में बल्ब शो हो रहेगा, तो ये इसकी वायरिंग का मसला है। ये जो आपस में जब जलते हैं रनिंग और स्टार्टिंग आपस में जो कोयल बल्ब शो हो तो समझ लिया कि इसके अंदर क्रॉसिंग हुई है, आपस में कहीं कोयल जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जो नज़र नहीं आएगा तो फिर हम इसे बैंड ही करेंगे। हमने सारे कोयलों में नज़र की है, लेकिन दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ही गंदा फार्मूला लगाया हुआ है। ये देखें इसके कितने ढेर से जोड़ हैं जो बाहर निकले हुए हैं। तो इसमें कंपनी में हालांकि ऑटोमेटिक कंपनी ने मशीन पे बैंड किया हुआ ये देखें, लेकिन इसमें इतने ढेर से जोड़ उन्होंने डाले हुए हैं। तो कहीं से जोड़ जो है आपस में रनिंग और स्टार्टिंग जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से ना दोस्तों ये कहीं से शार्टेज होगी, आपस में कोयल जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बैंड ही इसका हल है और इसका हल कोई नहीं दोस्तों। तो हम इसे बैंड करके फिर आपको दोस्तों फिट करना सिखाएँगे। तो इसका हल बैंडिंग है इस टाइम, और हम इसे ऑटोमेटिक मशीन पे बैंड करके आपको फिर फिट करना सिखाएँगे। दोस्तों ये पंखा हमारा बैंड हो गया, मशीनी बैंड है दोस्तों ये। अब हम आपको इसको फिट करना सिखाएंगे दोस्तों। तो हम इसे फिट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका नीचे वाला जो बैरिंग है वो फिट करना है दोस्तों। ये बैरिंग हम ले आए हैं 1202 1203 का। तो नीचे वाला हमारा 1202 लगेगा बैरिंग दोस्तों, और ये कैपेसिटर भी हम नवा ले आए हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे वाला बैरिंग जो इसका फिट करना है दोस्तों। तो ये हमारा सारा सामान तैयार है। इसके नीचे वाला जो आपका कवर होता है जिसमें आप कोर फिट करते हैं वो आपने साफ़ कर लेना है। सबसे पहले इसके अंदर कोई गंद उंद ना हो, तो ये बिल्कुल साफ़ कर लेना है। कोई रिड़क खा रही है साइडों पे तो वो आपने रिगमल मार के साफ़ कर लेनी है कि कोई चीज़ सारी रिगड़ ना खाए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको फिट करना शुरू करेंगे दोस्तों। तो हमने सबसे पहले इसका नीचे वाला बैरिंग जो 1202 का है इसका साइज़, तो हमने ये बैरिंग फिट करना है। हम बैरिंग खोल के, तो इसके ना दोस्तों खोल के हम इसके जो है शाफ्ट में फिट करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसके ऑयल लगा लेना शाफ्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ हिट मारेंगे हथौड़ी से, तो ये बैरिंग जो है अंदर फिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हिट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आराम से आपने हिट करनी है, तो ये पंखा जो है बैरिंग अंदर फिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये फिट कर लेना, तो फिर हम ऊपर वाला बैरिंग फिट करेंगे। ये हमारा फिट हो गया बैरिंग। अब हमने इसका जो कवर है नीचे वाला उसमें इसे कोर को फिट करना है दोस्तों। ऐसे रख के आपने रखना है। रखने के बाद आप इसको ना ये कोर को आपने यूँ पकड़ के टापा नीचे वाला कवर और ऊपर कोर को हाथ रख के ऐसे से पुश करेंगे ज़मीन पे, तो ये कोर अंदर फिट हो जाएगी पूरी। और आप ये देखें, अभी हम आपको दिखाते हैं फिट करके। ये देखें दोस्तों, हमने इसे हिट किया तो ये फिट हो गई अंदर दोस्तों। ठीक है, कोर पूरी अपनी जगह पे बैठ गई है। अब हमने जो ऊपर वाला कवर है इसमें 1203 का बैरिंग है इसका दोस्तों। ये बैरिंग हम फिट करेंगे और इसके साइडों पे हिट करेंगे हथौड़ी से, तो ये बैरिंग भी अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये देखें ये बैठ गया दोस्तों। तो अब हम इसको जो है इसको ऊपर वाले कवर को फिट करेंगे दूसरे कवर के साथ ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, और इसका निशान में निशान हम लगा लेंगे, और जो निशान में निशान मिल गया अब हम इसको ऊपर वाली साइड पे हिट करेंगे यहाँ दोस्तों। ठीक है, हथौड़ी की मदद से या कोई बुश लगा के यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास बुश है। हम ये बुश में तारे हैं अंदर हमने इसके डाल लेनी ताकि तारें जो है ख़राब ना हो इसकी लीडें। अब हम इसके ये अपने निशान पे रख के इसके निशान और ऊपर की साइड पे हिट करेंगे तो ये कवर नीचे फिट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, हमने कवर हिट किया तो ये फिट हो गया मुकम्मल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके पेज कस लेने हैं दोस्तों। तीनों पेज हम इसको टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। वो पेज टाइट करने के बाद हम ऊपर वाला गाटा लगाएंगे दोस्तों, ऊपर वाला कवर। ठीक है दोस्तों, अगर ये रवा ना हो तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये स्टम्प हमारा रवा है नीचे और ऊपर हिट करके इसे रवा कर लेना है। इस टाइम ये रवा है। अब हम इसका एक गाटा जो है ऊपर फिट करेंगे दोस्तों। सुराख में से तारे निकाल के इसकी चूड़ी चढ़ाएंगे।
اور چوڑی چڑھانے کے بعد ہم اس کی پن لگائیں گے، کاٹر پن جو اس کی ہوتی ہے جس سے اس کی لاک ہو جاتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے. تو ہم اسے ٹائٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے دوستوں، اب ہم اس کی پن لگائیں گے. چوڑی ہم نے ٹائٹ کر لی ہے، پن اس کی جو ہے آپ نے ڈال کے اور پیچھے سے اس کی پن موڑ دینی ہے دوستوں، ٹھیک ہے. اب یہ لاک ہو گیا ہے، اس کی چوڑی اتنی جلدی نہیں کھلے گی دوستوں. اب تو یہ پن جو ہے چوڑیاں پھنس جاتی جا کے. اب ہم اس کا جو ہے بولٹ یہ ٹائٹ کریں گے دوستوں، اور بولٹ ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ پنکھا نہ کھلے. تو بولٹ کو ہم اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے. ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ہے کنیکشن کرنے ہیں دوستوں، ٹھیک ہے دوستوں. یہ اچھی طرح ٹائٹ ہو گیا، یہ بالکل رواں بھی ہے پنکھا کہیں سے. اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے. یہ ہمارے پاس سیریز بورڈ ہے، اس کی 4 تاریں ہیں دوستوں. اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سیریز بورڈ سے اس کی سٹارٹنگ اور رننگ چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے دوستوں. تو ہم سب سے پہلے اس کی سٹارٹنگ اور رننگ نکالیں گے. جو تار جو ہے دوستوں تیز چلے گی وہ ہوگی اس کی رننگ، اور جو سلو چلے گی وہ سٹارٹنگ ہوگی. اور جو تار تیز چلے گی ہم نے اس پہ گرا لگا لینی ہے. 2 کلر ہمارے پاس ہے، دو بلیک اور 2 گرین. تو یہ پیڑ جو تیز چل رہا ہے، بلیک تیز چل رہا ہے، تو ہم نے اس پہ گرا لگا لینی دوستوں، اور تاکہ ہمارے پتہ چل جائے ہماری رننگ کون سی ہے. یہ ہماری رننگ ہے، بلیک کی تیز چل رہی ہے. ہم نے اس تار پہ گرا لگا لینی ایک پہ، اور اب ہم نے اس کو جو ایک گرین اور ایک بلیک جس پہ گرا نہیں لگائی ہے وہ ایک پیر بنا لینا ہے دوستوں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ایک پیر بن گیا، اور 2 تاریں جو ہماری رہ گئی ہیں گرین اور بلیک. اب ہم نے اس پہ کیپیسٹر لگا لینا دوستوں. یہ دونوں تار پہ ہم نے کیپیسٹر لگا لینا ہے. اور گرا کا ہم آپ کو بعد بتائیں گے کہ گرا کا کیا کام ہے دوستوں. ہم نے دونوں تاروں پہ کیپیسٹر لگا لینا ہے. اور جو ایک ہم نے مین جو ہے وہ گرا والی کو دینی دوستوں، اور دوسری مین ہم نے جو ایک پیئر بنایا گرین اور بلیک کا، ہم نے اس پہ دوسری مین دینی ہے، ٹھیک ہے. ہم تاریں دونوں لگا لیتے ہیں. اب ہم اسے چلا کے چیک کریں گے دوستوں. ایک ہم نے مین اسے دینی ہے اور ایک مین اسے دینی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اسے مین لگا کے کرنٹ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چکر سیدھے ہیں کہ نہیں. اگر جس کے چکر الٹے ہوئے تو ہم چکر سیدھا کرنے سکھلائیں گے آپ کو. یہ دیکھیں دوستوں، اس کا چکر بالکل ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پہ صحیح گھوم رہا ہے. اگر جو اس کے چکر الٹے ہیں تو ہم نے تاریں چینج کرنی ہے، بلیک سے بلیک چینج کر دینی ہم نے، تو اس کا چکر سیدھے ہو جائیں گے دوستوں، ٹھیک ہے دوستوں. یہ تار اٹھا کے ہم نے بلیک وہ دوسرے پیر والی جو ہم نے تار بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ چینج کر دیں گے. اس کے ساتھ بلیک سے بلیک چینج کر دیں گے، اور مین بلیک کو ہی دینی ہے، تو اس کے چکر سیدھے ہو جائیں گے دوستوں، ٹھیک ہے. اس بلیک ہماری جو ہے رننگ ہے، یاد رکھنا. تو دوستوں میرے کو یہ پنکھا جو آپ کا تیار ہو گیا مکمل. صرف آپ نے اس کی بلیک ہی چینج کرنی ہے، کوئی چکر الٹے ہوئے تو. اس ٹائم ہمارے چکر سیدھے تو ہمیں سیدھے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی، چینج کرنے کی. تو دوستو ہمارا مکمل تیار ہو گیا. اس کا نیچے والی جو ہے وہ ٹکی رہ گئی ہے، وہ ہم نیچے والی جو ہے اس کا کور لگائیں گے یہاں. تو اس کی ٹکی لگائیں گے، جو اس کا ڈیزائننگ ہے یہ پلاسٹک کی. تو ہم اسے ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستوں. اس کے نے آپ نے یہ ہمارے پاس بڑی ہے اور اس کے ساتھ آئی ہے، جو اس کے بعد چھوٹی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. یہ ہمارے پاس 3 ہے حصے، ہم نے 3 حصے جوڑ دینے ہیں دوستوں. اور اس کو چوڑی اس کے آرام سے ٹائٹ کر لینی، زیادہ ٹائٹ نہیں کرنی ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے دوستوں. تو اب ہم نے جو ہے دوستوں ہمارا پنکھا مکمل تیار ہو گیا ہے. پہلے بھی تیار نہیں ہوا تھا، اب مکمل تیار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ ہماری پوری فٹ ہو گیا ہے. تو دوستوں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی آصف حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.